दोस्तों नमस्कार भाई। बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आते हैं और एक कमेंट में कॉमनली पढ़ रहा था, वो था केटोसॉल और ट्राइवीवेट इंजेक्शन के बारे में कि क्या हम इन दोनों इंजेक्शनों को एक साथ लगा सकते हैं क्या। देखिए, पहले आप इन दोनों इंजेक्शनों को समझिए कि आखिर ये है क्या और किस किस काम आते हैं। ठीक है, इन दोनों के ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो दिया है और वो वीडियो दोनों के ही मैं मोहन भाई से कह दूंगा कि वो डिस्क्रिप्शन में डाल दे, ताकि ट्राइवेट और केटोसॉल के बारे में आपको डिटेल से जानकारी मिल जाए। लेकिन इन दोनों का साथ इस्तेमाल कब खराबी करता है ये आपको समझना पड़ेगा, और कब फायदा करता है ये भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए, अगर हम इसके रेशियो को देखें, इसके कंटेंट को देखें, तो इसके अंदर बूटाफॉस्फोन है और साथ में है साइनोकोबालामिन, यानी बूटाफॉस्फोन और साइनोकोबालामिन का ये कॉम्बिनेशन है। होगी बात क्लियर। इधर हम ट्राइवेट में देखें तो ट्राइवेट में कॉम्बिनेशन आया है विटामिन B1, B6 और B12 है। तो यहां जो B12 है ना, ये B12 यही है साइनोकोबालामिन। जी हां, बूटाफॉस्फोन फास्फोरस की एक फॉर्म है जो कि स्ट्रेस की कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करती है। स्ट्रेस चाहे कोई सा भी हो, उस कंडीशन में बूटाफॉस्फोन जो है वो साइनोकोबालामिन के साथ बहुत अच्छा वर्क करता है। यानी केटोसॉल किस काम आएगा? पशु को जब भी स्ट्रेस हो जाए, तनाव हो जाए, उस समय ये उस तनाव से उबारने के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। हर बीमारी में तनाव हो सकता है, मौसम का तनाव हो सकता है, कोई मतलब तनाव की कोई सीमा तो है नहीं, बहुत सारे तनाव हो सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल तनाव की स्थिति में किया जाता है। ठीक है भाई, और एज ए टॉनिक इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर ये जो है, ये जहां पर भी नसों की प्रॉब्लम हो ना, न्यूरो से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, अकड़न हो, चलने फिरने में दिक्कत हो, तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो B1 यानी कि थायमिन के साथ इसमें साइनोकोबालामिन भी है। तो जहां पर प्रॉब्लम नसों से रिलेटेड होना, वहां अगर इन दोनों को दिया जाए तो बहुत अच्छा वर्क होगा। इसके अलावा जहां स्ट्रेस की कंडीशन हो, तनाव की कंडीशन हो, वहां अगर दोनों को दे दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विटामिन B12 जो है, इसको आपको समझना पड़ेगा। B12 विटामिन एक ऐसा विटामिन है जो कि पेशाब के माध्यम से, अगर ज्यादा मात्रा में होगा तो पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, यानी ये शरीर में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करेगा। इसका मतलब अब इन दोनों को साथ लगाने से नुकसान क्या है भाई? नुकसान एक ही है कि विटामिन B12 ज्यादा जाएगा। तो विटामिन B12 अगर ज्यादा गया है तो वो पेशाब के माध्यम से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अगर दोनों का साथ इस्तेमाल किया जाए तो कोई खासा नुकसान नहीं है। नुकसान एक ही है, और वो है कि एक तो इंजेक्शन की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि आप अगर इनको साथ में मिला करके लगाते हैं ना, तो कई बार ये तकलीफ कर सकते हैं। तो अलग अलग लगाना पड़ेगा, तो पशु के लिए संख्या ज़्यादा बढ़ा रहे हैं आप, और ज़्यादा इंजेक्शनों की संख्या बढ़ जाती है ना, तो उससे भी पशु स्ट्रेस फ्री होने की बजाय स्ट्रेस में आने लग जाता है। तो ये आपको बात समझनी पड़ेगी कि इंजेक्शनों की संख्या ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। अगर तनाव का केस है तो आप केटोसॉल को इस्तेमाल कीजिए, अगर नसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आप ट्राइवीवेट को इस्तेमाल कीजिए। बस ये है, बाकी दोनों ही एज ए टॉनिक काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का ही इस्तेमाल हर बीमारी में किया जा सकता है। ठीक है, हर बीमारी में दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों ही एज ए टॉनिक काम करते हैं। विटामिन का इंजेक्शन है, इसमें फास्फोरस ऐड है। तो एक छोटी सी बात थी और आप लोगों ने प्रश्न पूछा, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। और एक बात बता दूं कि आने वाली 21 तारीख से हमारा ऑनलाइन सेशन शुरू हो रहा है, जिसमें ऑल ओवर चीज़ें कवर की जा रही है, जो कि लाइफ चेंजिंग सेशन के नाम से आएगा। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स तैयार किए हैं आप लोगों की कमजोरी को दूर करने के लिए, कि आपको किस क्षेत्र में कमजोरी है। क्या AIPD में कमजोरी है? क्या आपको कहीं प्रोलप्स वगैरह में दिक्कत आ रही है? डिस्टोकिया में प्रॉब्लम आ रही है? डाइजेस्टिव डिजीज में प्रॉब्लम आ रही है? उनको हमने अलग अलग कोर्स के रूप में आपके लिए पिरो दिया है, और ये सब चीज़ें रामावत एनिमल ऐप पर आपको मिल जाएगी। रामावत एनिमल ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, 123 4 OTP है, और वहाँ जाकर के ऑल ओवर चीज़ें आप सीख सकते हैं।